अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, छुट्टी के दिन सबका जमा होना इतना आसान नहीं है जी। आप लोग ये टाइम पर सब मौजूद है, ये इस बात की दलील है कि आप लोग बहुत फिक्रमंद हैं। आप लोग फिक्र करते हैं, गौर करते हैं कि क्या चल रहा है माशरे में, क्या करना है हमारे बच्चों को, कैसे तैयार करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, कैसा हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और कैसा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे बोलने की ज़रूरत है, मुझे खुद नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह आपके अंदर ये फिक्रेमंद है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर जुड़ा है, मौका दिया है स्कूल को, मुझको यहाँ पर कुछ बातें शेयर करने की। क्योंकि अगर होगा नहीं तो मैं बोलूँगा किससे, अपने आपसे थोड़ी ना बातें करूँगा, बातें तो बहुत है करने की जी। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने इस बार मुझे ये पूरा नॉर्थ इंडिया का सफ़र करने का मौका दिया। अभी मैं यूपी दिल्ली में था, दिल्ली से वेस्टर्न यूपी के कुछ कस्बे, ज़िले, ज़िला भी गया, कस्बे देहात वगैरह भी गया था बहुत सारे, और उसके बाद में लखनऊ का तो होते हुए यहाँ पर भी पहुँचा हूँ। तो लगता है कि यूपी अपने आप में कंट्री है। यूपी के मतलब ये हर जिले यहाँ से उस तरह में चले जाओ तो पूरा माहौल बदल जाता है, कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, चैलेंजेस अलग हो जाते हैं वहाँ के। खासतौर पर जो देहात की तरफ चले जाओ तो किस तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से अपने बच्चों की एजुकेशन की, स्कूलों की फिक्र कर रहे हैं। ऐसे जगहों पर जाना होगा तो तड़प रहे हैं कि भाई एक अच्छा ढंग का स्कूल आ जाए। वरना बच्चे जो है ना बहुत मतलब बस दूसरों के हवाले हो जाए। हमें जब हवाले कह रहा होता है तो बहुत डीप नहीं है, खासतौर पर हमारे बच्चियाँ बिल्कुल महसूस होंगे। तो ना सिर्फ बहरेज की जैसी जगह पे ऐसे स्कूल की जरूरत है, बल्कि हर कस्बे में, हर गांव में, हर देहात में हमको ऐसे स्कूल्स खोलने की ज़रूरत है। लेकिन स्कूल, ऐसे स्कूल्स तभी कामयाब हो सकते हैं तब इसके अंदर पूरी कोलैबोरेशन हो। अभी जो हमारे प्रिंसिपल सर जो बोल रहे थे कि वो 4 साल से किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब का अगर पूरा दारोमदार अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि कैसे हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना। देखिए बच्चे जो हमारे पास में हैं, ये बच्चे किसी की मिल्कियत नहीं, ना स्कूल की मिल्कियत है, ना ही माँ बाप की मिल्कियत है। ये तो अल्लाह की अमानत है। और हमारी जिम्मेदारी, हमारा दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम इनको तैयार करें, इनको ऐसा तैयार करें कि इनको अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है वो सलाहियतों को ये परवान चढ़ाए, ये वो सलाहियत को इतना उभारे कि उसके ज़रिए फिर ये लोग आगे आने वाले मसाइल, जो माशरे के चैलेंजेस दिन दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उसको सॉल्व करने वाले बने। हो सकता है कि कोई बच्चा आपके जो घर में आपके गोद में खेल रहा है, ये बच्चा आगे जाके अगला APJ अब्दुल कलाम बनेगा, हो सकता है सुल्तान सलाहुद्दीन बन जाए, हो सकता है कि अल-ख्वारिज़ भी बन जाए, कोई बड़ा साइंसदान बन जाए। हमको नजर भी नहीं कि ये जो बच्चे हमारे गोदों में हैं, ये क्या हुनर रखते हैं, क्या सलाहियत रखते हैं, और इनका क्या फ्यूचर है। और अगर हम इनको उस वक्त जब इनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उस वक्त में हम इनको इल्म नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, इनके जो उड़ान वाले जो पर्थ है ना, वो दब जाएंगे, फिर कट जाएंगे, और वो एक बॉक्स में एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन के मार्केट में चले जाएंगे। बस क्या करना रहेगा उसको, हमें एक जॉब ले लेंगे, बस सुबह उठे, टिफिन माना, ऑफिस में गए, काम किया, घर आए, खत्म, की जिंदगी हो जाएगी। उसके लिए नहीं आए हमारे बच्चे। हर किसी को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एक मकसद देके भेजा है। हमारी जिम्मेदारी के उनको उनके मकसद तक पहुँचाना। जब तक नहीं हो सकता जब तक कि हर कोई हमारा अपना रोल अदा करे। जो बुकी जो बात कर सर वो इसमें है कि भाई जिस तरह से मैनेजमेंट के अपने काम है, प्रिंसिपल के अपने काम है, टीचर्स के अपने काम है, तो उलेमा हज़रात स्कूल में जो होता है उनके अपने काम है, ठीक उसी तरह से पेरेंट्स के भी अपने काम है। पेरेंट्स भी कुछ चीज़ों पर अगर अपना ध्यान रखे तो इंशाअल्लाह बहुत कोलैबोरेशन हो सकता है। और बच्चों का जो है ना, बच्चों का जब जिस एज में जो बच्चों की ज़रूरत है वो अगर नीड्स पूरे हो जाए तो बच्चे फिर एक कामयाब शख्स बनकर उभरते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात कहता हूँ, आप देखते हैं घरों में छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो इन्फेंट्स हैं 2 साल तक के, जो 0 to 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या चाहिए उस टाइम?
उनको सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना, वो अपनी सेफ्टी का, अपने सर्वाइवल का। वो रोते हैं, छोटी छोटी बात पर रोते हैं। अगर उनको भूख लगी है या उनको उनकी डायपर चेंज करना है, अगर वो रो रहे हैं और उनको अपने अटेंशन नहीं दिया या उनको जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो उनको लगता है कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसका काम में बिजी होंगे। लेकिन अगर ऐसा बार बार होने लगेगा तो उनको लगता है कि मैं तुम्हें, और इतनी छोटी एज में क्या, हम समझ से छोटा बच्चा तो है, लेकिन वो एज में भी 0 to 2 ईयर्स, इतनी छोटी सी एज है, उस एज में अगर उसको बार बार ये लगने लगे कि मेरा कोई नहीं है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, तो वो जिंदगी भर के लिए ऐसा कमजोर हो जाता है कि रिस्क नहीं ले सकता लाइफ में। इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टडी है इसके ऊपर। इतनी छोटी उम्र में भी अगर उसको ये लगे कि मेरा कोई नहीं है, तो इतना डरने वाला बन जाता है कि वो लाइफ में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, कोई बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। ठीक उसी तरह से जो बच्चे जो 2 साल से 5 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल को आना शुरू होते हैं, वो टाइम पे एक्सप्लोर करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरी क्या चीज़ है, मुझे कौन पसंद करते हैं, मुझे कौन नहीं पसंद करते। इस तरह से वो अपने आप को माशरे में आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं कि मेरे रिलेशंस क्या है, मेरा अपना कौन है, मेरा अपना क्या है, अपने चीज़ों से, अपने रिश्तों से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर उस टाइम पे उनको वो पैक ऑफ द बैग होते हैं, अरे बेटा तुम, अरे माशाल्लाह, उसको थोड़ा अप्रिशिएशन किए, थोड़ा सा उसको बोले, अरे थोड़ा सा लाड करे, अरे मेरा बेटा है, मेरा स्टूडेंट है, माशाल्लाह आप ऐसे, थोड़ा सा बोलते रहे तो उसको वो उसकी ज़रूरत है। अगर उस वक्त में उसकी वो ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो उसको लगता है कि मुझे कोई चाहता नहीं। पहले सिक्योरिटी था, अब यहाँ पर रिलेशन। उसको अगर ऐसा लग गया उस टाइम पे उसकी नीड फुलफिल नहीं होती कि मुझे कोई चाहता नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, तो फिर याद रखिए वो पीपल प्लीजर बन जाता है। यानी कि जिंदगी भर जो है ना, वो सिर्फ यस मैन, जी जी हाँ हाँ, सबको खुश करने के चक्कर में रहता है। क्यों भाई? उसको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, तो वो लोगों को खुश करने वाला है, इतना खुश करता है कि अपने आप को, अपनी फैमिली को, सबको ज़ाया कर देगा, लेकिन बस दूसरों के हर किसी को हाँ बोलेगा, हर किसी की बात सुनेगा, हर किसी को खुश करने जाएगा, इस तरह से रहेगा। तो हर एज के हर मरहले में ये है कि भाई हमको थोड़ी थोड़ी बातों का ख्याल रखना है। तो ना सिर्फ ये स्कूल को ख्याल रखना है, माँ बाप को ख्याल रखना है, बल्कि हमको मिलकर इसके ऊपर थोड़ी सी गौर फिक्र करनी है। तो ये जो एज की ब्रैकेट में जो उसकी जरूरत है, अगर वो फुलफिल हो जाए, उसके एक्सपीरियंसेस वैसे अगर हम डिजाइन कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे इतने कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स बनेंगे कि किसी से, या तो मैं कहूँगा भाई एकदम रफ लैंग्वेज में, किसी के बाप से डरने वाले नहीं रहेंगे। अरे भाई ये बच्चे जो आए हैं, ये बच्चे हमारे गोदों में जो अल्लाह ताला ने दिए हैं हमारे तौर पर, ये तो इमामत के लिए आए हैं ना। 9 to 5 की जॉब करने के लिए नहीं है, ये इमामत करने के लिए आए हैं। इमाम का मतलब क्या है? जिस तरह से नमाज में पूरा मुतवज्जो होकर इमाम को फॉलो करते हैं, वो रियल लीडरशिप है। ये बच्चे वो लीडरशिप के लिए आए हैं। और याद रखिए हर किसी के पास अपने अपने वो सलाहियत है, बहुत सलाहियत है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सलाहियतों को पहले आइडेंटिफाई करें। अब आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑब्वियसली आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आपके बच्चों को आप देखते रहिए, क्या बात है, बच्चा, मेरा बच्चा आजकल ऐसे कर रहा है, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ है उसका, बहुत हंस रहा है या थोड़ा खामोश रहने लगा है, या इसके अंदर जो है एक नया स्किल है, मैं देख रहा हूँ और से देख रहा है, ड्राइंग शुरू कर दिया इसने। अगर वो बच्चे सिर्फ पेपर, अगर ऐसे से रफ लाइन भी मार देते हैं ना, या बार लाइन मारते, तो उसको भी हमको देखना चाहिए कि क्या कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे को बस अरे यहाँ मत मारो, वहाँ मत मारो, ये मत करो, वो मत करो। सिर्फ ये जो होता है ना, ये जो एटीट्यूड होता है हमारा, स्कूलों में भी होता है, घरों में भी होता है कि ये मत करो, वो मत करो, इससे क्या होता है? एटीट्यूड से बच्चे को समझ करना क्या अंदर बच्चों को, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो क्या करना? तो मतलब उनको लगता है कि भाई हमको रोक दिया जा रहा है। और धीरे होते डिसिप्लिन के नाम पर उनके साथ इतनी ज्यादती होती है कि वो जो है ना अंदर ही अंदर जो है ना घुटते जाते हैं, और उनकी एनर्जी पहले तो जाया होती है, उसके बाद कमजोर होती है, तो अंदर से लिमिटेड हो जाती है। तो हमारा क्या काम है? उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है। बच्चा क्या कर रहा है? वो ड्राइंग कर रहा है तो ठीक है, देखो क्या ड्राइंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या उसके अंदर वो हुनर निकल रहा है, अंदर से उसके अंदर से आ रहा है कि वो अच्छी ड्राइंग कर रहा है, उसको अच्छे बड़े शीट्स ला कर दीजिए, बोले मैं इसको पढ़ता हूँ, तुम कलर सही है ना, देखो यहाँ मत करो बेटा, दीवारों में मत करो, काम करो, मैं तुमको बड़े शीट्स ला के देता हूँ, कलर्स है ना, ऊपर कलर्स दे देता हूँ, यहाँ बैठ के करो, और ड्राइंग बुक ला के दो, तो ये भी उतारो, ये भी उतारो,
अब देखो उसके अंदर से कैसे क्रिएटिविटी निकल जाएगी। कुछ तोड़ दे रहा है बार बार कोई चीज को, तो बोलो उसको, बताओ उसको कि देखो बेटा इसको खोलते कैसे, इसको बंद कैसे करते, एक दो चार ऐसे सेट ला के दे दीजिए, कोई लेगो का होता है छोटे मोटे से बोलते ला के दे दीजिए उसको, अब देखिए उसके अंदर। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को भी हमको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मना कर देना, रोक देना बहुत आसान है, जो हम कर देते हैं अक्सर, लेकिन रोकने से, मना करने से नुकसान बहुत हो जाता है बच्चों का। और जैसे बताता कि 2 साल छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जिंदगी भर का अगर असर पड़ जाता है, तो सोचिए आप बच्चे जितना बड़े होते जा रहे हैं उनके ऊपर कितना डीप इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा ये समझना कि किस लेवल में बच्चों की क्या जरूरत है और उस जरूरत को हम कैसा एड्रेस करें, उस नीड को, उनके एक्सपीरियंस को हम कैसा डिजाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका स्कूल तो माशाल्लाह बहुत मतलब मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि भाई आप लोग जिस तरह से जुड़े हैं, स्कूल का जुड़े हैं। यहाँ पर ये स्कूल को मैंने देखा कि हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। जैसे कि हम लोग जो है ना अक्सर स्कूल में क्या होता है कि हम लेसन प्लान बनाते हैं, खैर वो भी नहीं बनता बहुत स्कूलों में। लेसन प्लान क्या होता है कि उसके अंदर से जो है ना कि टीचर डिजाइन लिखते हैं कि भाई मुझे क्या, मैं क्लास में जाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी, मैं कैसे बात करूंगी, तो ये पूरा टीचर की तरफ से होता है। हम कहते हैं कि भाई टीचर की तरफ से करके क्या फायदा, हम कहते हैं कि आपके पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों का सीखना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है बच्चों का, बच्चे किस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, अगर वो एक्सपीरियंस को हम समझ गए और वो एक्सपीरियंस को अगर हम थोड़ा डिजाइन करें इस तरह से कि बच्चों के अंदर से एक क्यूरियोसिटी आए, बच्चे खुद से सीखने की कोशिश करें, बच्चों को सीखने में, पढ़ने में मजा आए, उनको जो है ना उनको हमेशा एक नयापन आए, तो बच्चे बहुत एंजॉय भी करते हैं और सीखने का फायदा भी होता है। तो उस तरह से करने के लिए हम कहते हैं कि लेसन प्लान मत करो, लेसन डिजाइन करो। तो माशाल्लाह ये स्कूल में माशाल्लाह लब्बैक करके उन्होंने पूरा एक सिस्टम एक्सेप्ट किया, जिसके अंदर से लेसन डिजाइंस को पूरा एक्सेप्ट करके अब पूरा एक्टिव, आपने देखा होगा कई बार कि एक्टिविटी बेस्ड होते हैं बहुत सारी चीजें, वो करना इतना आसान नहीं होगा। अगर बुक की शक्ल में आता तो आसान होती थी, अब तो पूरा प्रिंट करना पड़ता है सब, बिकॉज अभी डिजाइन किया गया पैंडेमिक के बाद ये रियलाइज किया गया कि भाई बच्चों के अंदर से बहुत गैप आ गया, लर्निंग गैप्स आ गया कि सेम पे ट्रेडिशनल पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझेंगे, तो इसके लिए ये सिस्टम लाया गया माशाल्लाह यहाँ पर अडॉप्ट हो गया। इस तरह से जो भी अच्छी चीजें आती है माशाल्लाह लब्बैक उनको पहले सबसे पहले अडॉप्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर से क्या है माशाल्लाह ये तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अगर ये मेहनत में थोड़ा जोड़ आ जाए, ये मेहनत में जोड़, तो आप खुद समझ सकते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा इसका। तो इसके लिए हम कहते हैं कि देखिए बच्चों के लिए हम कहते हैं कि बच्चों की अगर तरबियत और तालीम अगर होनी है तो वो 3 मरहलों में होती है। बच्चे पहले सीखते हैं, फिर अमल करते हैं। जैसे कि बच्चों को आपने कोई अच्छी बात सिखाई कि देखो बेटा गुस्सा नहीं करना, बच्चा सीख गया, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इमीडिएटली गुस्सा नहीं करे, उसको टाइम लगेगा। उसको आपने बच्चों को सिखाया कि दुआ पढ़ो, ऐसा मत करो, या अखलाक की कुछ चीज़ें सिखाई, या पढ़ने में कुछ चीज़ें सिखाई, बच्चा पहले सीखता है, सुनता है, सीखता है, फिर धीरे धीरे जब उसको मौका मिलता है, माहौल मिलता है, तो फिर उसको अमल करने से होता है। तो अमल करने के लिए हमको माहौल देना जरूरी है। तो बच्चा पहले सीखता है, फिर अमल करता है, फिर उसको दूसरों तक पहुंचाता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जो हम सीखते हैं अगर हम उसको दूसरों तक पहुंचाए तो अल्लाह ताला हमारे दर्जे बुलंद कर देते हैं और हमको ऑटोमेटिकली क़यादत, लीडरशिप दे देते हैं। जब आप अपने अलावा दूसरों, तो हम कहते हैं ना कि देखो लीडर वो नहीं होता जो क्लेम करता है, ए यार मैं लीडर, कम ऑन फॉलो मी, कम ऑन बोल के पलट के जाना, कौन आएगा उसको, अरे पागल बेवकूफ है, मजाक समझते लोग। लेकिन जो अपना आंखें चढ़ाकर दूसरों की मदद करता है, दूसरों की परेशानी में खड़ा होता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों को मदद करता है, तो वो इंसान को अल्लाह ताला बाय डिफॉल्ट उसको उसके पैरों में क़यादत डाल देता है, उसको मांगना नहीं पड़ता। लोग खुद ब खुद दूसरे सब उसको फॉलो करते हैं। हमारे बच्चों को इस तरह से लीडर बनते हैं जिसके लिए वो दुनिया में है। तो ये करने के लिए जो है ना आपको एज पेरेंट्स आपको अपने 3 काम ये करने की, सबसे पहले तो जो पढ़ाई हो रही है, जो बच्चे सीखने का जो उनका मरहला है, वो मरहले में आपको थोड़ा पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने का मतलब ये नहीं कि उसको अपना होमवर्क कर देना, उसका प्रोजेक्ट करके दे देना, जो अक्सर माएँ कर देती है। मैं तो बोलता हूँ प्रिंसिपल सर को कि भाई सर आप ये प्रोजेक्ट किसके लिए दे रहे हो, माँ के लिए दे रहे हैं या बच्चों के लिए दे रहे हैं। अक्सर तो माएँ कर देती है। तो उसके ऊपर मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ सिस्टम बने जिसके अंदर से समझ में आ जाए कि ये बच्चों ने क्या है, माने क्या। अच्छा एक 2 बार मैंने ट्राई भी किया था, मतलब कि ये तो भाई बड़ों ने क्या है, उसको मैंने मार्क्स कम कर दिए। अगली बार देखो तो वो जो है ना ऐसे आया जैसे कि लगा कि बच्चे ने किया, मुझे डाउट आया वो प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मैंने क्या किया, बच्चे की बुक मंगा कर वो प्रोजेक्ट मंगा के चेक किया, तो देखो तो हैंडराइटिंग एकदम अलग है, हैंडराइटिंग दिख रही है बच्चे की जैसी, लेकिन हैंडराइटिंग अलग है।
तो उसके बाद फिर मैंने किसी तरह से मालूम का इंक्वायरी किया, बच्चे से बैठ के बात किया, तो पता चला कि माँ ने लेफ्ट हैंड से लिखा। राइट हैंड से लिखे तो पता चल जाता, लेफ्ट हैंड से लिखा था कि बच्चे की तरह लिखे, लेकिन हैंडराइटिंग थोड़ी ना मैच होगी। अच्छी बात है, बच्चे के साथ सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन बच्चे अपाहिज हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात कह दिया हूँ, इतनी आसानी से बच्चे अपाहिज हो जाते हैं। अब सोचो ना, अब बच्चा आपका चल रहा है, चलना सीखा है उसने, चलना क्या तो रेंगता है, अब खड़ा होगा गिर गया, फिर खड़ा होगा गिर गया, अब बोला अरे मेरा बच्चा गिर जा रहा, मेरा बच्चा गिर जा रहा, और क्या क्या कर रहे हैं उसको, अब आप गोद में टंगा दिया उसको, अब गोद में ही लेके फिर रहे हैं उसको, 2 साल का होगा 5 साल का गोद में ही लेके फिर रहे हैं, क्या होगा उससे? चल नहीं पाएगा, अपाहिज हो जाएगा। ठीक उसी तरह बच्चों का सारा काम, बच्चों का अगर स्कूल में टीचर्स को भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ तुम क्यों पढ़ा रहे हो पूरा? अगर बच्चे को इंग्लिश पढ़ना आ गया और वो पढ़कर समझ पा रहा है, तो मैं बोलता हूँ उसको पढ़ाओ ही मत, उससे पूछो। अब सोशल स्टडीज से मैं कहता हूँ बच्चों को बिठाओ, बच्चों को बोलो रीड करो, पैराग्राफ एक्सप्लेन करो, बच्चे खुद एक्सप्लेन करेंगे क्या समझ में आया। अब उसके बाद उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है, टीचर उसके ऊपर फोकस करे। जो समझ में आ रहा है वो तो आ ही रहा है ना, जो नहीं आ रहा है उसके ऊपर फोकस करो। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी हमें ट्रेनिंग भी चल रही है हमारी। अब आपके बाद फिर और एक सेशन है टीचर्स के लिए, यही सारी बातें आने वाली उसमें। तो मैं टीचर्स को तक कहता हूँ कि भाई आप ज्यादा मेहनत करके, एक तो आपका भी मेहनत जाया हो रही है, आपका भी एजुकेशन हो रहा है, और जो सिलेबस हो रहा है, आप कोशिश करो कि बच्चों से कर रहे हैं। और माओ को भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप बच्चों को मदद जरूर करिए, लेकिन इतनी मत करो कि वो अपाहिज बन जाए। हाँ, बच्चों को मोटिवेट, हाँ बेटा तुम कर सकते, बोल कर, चलो मत सोचो तुम्हारा क्या, तुमको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, देखो ट्राई करो, गलत हुआ होने दो, आप पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट कैसे करना है, उसके साथ में बैठना है, उसको मोटिवेट करना है और उसको करने देना है। और पार्टिसिपेट ना सिर्फ स्कूल के काम में, बल्कि घर के काम में भी पार्टिसिपेट होना है। आप बोलेंगे भाई घर के काम में कैसे बढ़े? बिल्कुल, घर के काम में बच्चों की पूरी जिम्मेदारी। 72 ईयर्स, 72 साल जो दुनिया की वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट रिसर्च हुई है, 72 साल, वो भी कहाँ पर? वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई, कितने 72 ईयर्स की रिसर्च हुई कि भाई इंसान कामयाब कैसे होता है। तो उन्होंने क्या किया, भाई जो कामयाब इंसान उनके ऊपर रिसर्च करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो उससे अच्छा उन्होंने क्या किया कि एक छोटी क्लास को ले लिया, 50-60 बच्चों की क्लास को लिया, लेकर उनके जिंदगी के हर मरहले को डॉक्यूमेंट किया उन्होंने। ये क्लास में उनकी फैमिली को, उनके घर के तौर तरीकों को, एक एक घर पे जाते थे, बैठते थे, लिखते थे, क्या हो रहा है, वो क्लास की हर चीज, वो बच्चों, जितने बच्चे थे ना, वो बच्चों की जिंदगी के हर पहलू को डॉक्यूमेंट करते थे। ये बच्चे बड़े हुए, कोई बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया, उसको भी ट्रैक कर रहे हैं। वो बच्चे जो सो कोई आप अच्छा पढ़ रहा है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में चला गया, कोई यहाँ चला गया, उसको ट्रैक करते जा रहे हैं। ट्रैक करते 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 यहाँ तक कि वो बच्चों की शादियाँ में, बच्चों की जो सो फिर उनकी औलाद हुई, तो उनके औलाद की औलाद हुई, वहाँ तक भी ट्रैक है। यहाँ तक कि 72 ईयर्स हो सकते हैं आप। रिसर्च करने वाले चले गए दुनिया से, दूसरे लोग कंटिन्यू करें रिसर्च। 72 ईयर्स तक रिसर्च करके उन्होंने इतनी सी रिसर्च करने का उन्होंने कहा कि भाई अगर अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हो तो बोले कि बस 2 काम करो। अरे इतने सालों की रिसर्च और बोले बस 2 काम करो, ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि भाई एक, बच्चों से घर के काम करवाओ, हाउस होल्ड चोर्स कर रहे हैं, हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के छोटे मोटे काम। और दूसरा, बच्चों को मोहब्बत करना सिखाओ, एक दूसरे का ख्याल करना सिखाओ। अब वहाँ मेरा माता बोला ऐसे कैसे भाई, तो अब मैं वो उसका मेटा डेटा, उसकी फर्दर रिसर्च करने लगा। तो ऐसे कैसे हो, मतलब इतने सालों के बाद तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, थोड़ा पढ़ा और डिटेल में जाके देखा मैंने, उसकी वो रिसर्च के ऊपर फर्दर रिसर्च किया मैंने। तो फिर मुझे ये बात समझ में आई कि जब बच्चे घर के काम करते हैं, माँ बाप का हाथ बढ़ाते हैं, घर के छोटे छोटे काम करते हैं, चाहे बिस्तर बिछाना, दस्तर बिछाना, थोड़ी बहुत साफ सफाई करना, जी बर्तन धोने में हाथ लगा देना, जो भी जब काम करते हैं बच्चे, तो वो अपने आप की जिम्मेदारी उठाना सीख जाते हैं। अगर बच्चा जाएगा हॉस्टल में रहेगा, अकेले रहेगा, तब भी अपना काम कर सकता है। दुनिया में कहीं भी रहेगा तो अपने आप इंडिपेंडेंट जी सकता है, अपने आप की जिम्मेदारी उठा सकता है। और जब बच्चों को मोहब्बत करना, एक दूसरे का ख्याल करना सिखाते हैं, तो बच्चा
दूसरों की जिम्मेदारी उठाना सीख जाता है। तो गोया का मकसद ये है कि बच्चों को जिम्मेदार बनाना, बच्चों को जिम्मेदार बनाना, अपने आप का भी और दूसरों का। अगर बच्चों को ऐसा तैयार करें कि भाई वो सिर्फ अपने बारे में सोचे, और बस नहीं भाई पढ़ने वाला बच्चा अच्छा बच्चा है, पढ़ते हैं तो पढ़ो, हेल्प करो, हम सब करेंगे, कुछ भी करेंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन बच्चे के हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे। ये बच्चे पता है क्या होते हैं आगे जाके, माँ को मार देने में शर्म आती है, आप मर मिट जाएंगे। उसको सिर्फ अपने आप का ख्याल करना सिखाया आपने, सिर्फ अपने बारे में इतना सेल्फ फोकस हो जाता कि आप उसको बाद में जाने का, हाँ ठीक है भाई माँ है, तुमने तुम्हारा काम किया, तुम्हारा फर्ज पूरा किया जी। अच्छा ये सुनने में मतलब इतना ऑड लग रहा है। मैं इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 20 बच्चे अलग अलग जगह के बच्चों को, मतलब अलग जगह, मतलब कोई छोटा बच्चा एज में बड़ा है, कोई बैकग्राउंड अलग अलग बच्चे, ऐसे बच्चों को बुलाकर मैंने जो है ना उनको सबको साथ में बिठाकर, मैं असल में रिसर्च कर रहा था क्रिएटिविटी के ऊपर। तो मैंने कहा क्या, उनको बोला सबको बिठाकर आंख बंद करने के लिए कहा, आंख बंद करके मैंने कहा कि अपनी माँ का तस्वीर करो। अब बच्चे माँ का तस्वीर करके थोड़ा मुस्कुराने लगे। मैं भी जो है मैं भी तस्वीर किया, मैं भी मुस्कुराने लगा ऐसे। मैंने कहा, मैं भी सोच रहा था कि भाई मुझे तस्वीर में आ रहा था, अम्मी जो है कैसा हमको स्टोरी पढ़ के सुनाते थे, घर में टीवी नहीं रखते थे हमारे पास में, तो अब वो रामायण आता था उस टाइम पे, अब सब बच्चों को पता था नीचे दादा के पास में या पड़ोस में कहीं टीवी है, तो भागना करना से दिल बोलता था जाके टीवी देखना हो, तो बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे। तो अम्मी क्या करते थे, उसी टाइम पे क़िसस नबीन पढ़ाते थे। तो क़िसस नबीन इतना इंटरेस्ट से पढ़ते थे और इतना मजे लेकर पढ़ते थे, हम लोग भी इतना एंजॉय करते थे, हम लोग कि हम लोग भी दिल नहीं पता था जानना करना, तो ऑल्टरनेटिव करते थे। तो मैं जब वो सब याद आता मैं तो खुश हो रहा था। देखिए उसके बाद फिर मैंने बच्चों को कहा, चलो ठीक है भाई, जो भी आपने इमेजिन किया है अपनी माँ का जो तस्वीर किया आपने, उसकी आप तस्वीर बनाओ, एक इमेज, एक ड्राइंग करो। सबको पेपर चार्ट्स दे दिए, अब बनाने लगे सब लोग। आपने थोड़ा सा देखते थोड़ी देर में मेरी जो मुस्कुराहट, जो मेरी खुशी थी, वो हैरत में बदल गई। क्या लगता है आपको, क्यों हैरत में बदल गई जी? बता रहे हो काम करके जी, तो हैरत में बदल गई। मैंने देखा कि भाई वो अजीब, मतलब जो उतारे थे पिक्चर, मतलब जैसा कि माँ चूल्हे में हंडी ला रही है, झाड़ू दे रही है, इस तरह करके दे रही है, या इस तरह का, मतलब सारे के सारे पिक्चर। मैं समझता हूँ कि माँ हाथ से खाना खिला, आजकल की माँ तो इतनी ज्यादा हो गई है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं उसको, मतलब फिरते रहती है, मतलब गिर गया तो उठा लेंगे जाकर, बच्चा नींद में से नहीं उठ रहा तो उसको ब्रश भी करवा देंगे, हाथ से खाना भी खिला देंगे, सब करके देती है माँ आजकल, होमवर्क भी करके देती है, सब करके देती है। लेकिन बच्चों को उसका एहसास नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसा उतारा, मैं बोला कि भाई तुम माँ की तस्वीर उतारी या तुम एक नौकरानी है, क्या ये क्या इमेजिनेशन है? फिर मैं मजीद उसके ऊपर मुझे हैरत में था, तो मैं और फर्दर मैंने रिसर्च किया, तो मुझे समझ में आया कि बच्चों के साथ जब ऐसा बिहेव करते हैं तो बच्चे ये समझने लग रहे हैं कि ये माँ का रोल यही है, और अगर किसी की माँ ऐसा नहीं करती है तो वो अपनी माँ से चिढ़ने लगा, वो रहा कि मेरी माँ इज नॉट अ गुड मदर, माय मदर इज नॉट गुड, शी डजंट टेक केयर ऑफ मी। वो पहले करती थी, अब नहीं कर रही है, वो ये नहीं करती, वो नहीं करती, इस तरह से डिमांडिंग हो जाए बच्चे। तो हमको उनको जिम्मेदार अगर नहीं बनाएंगे तो उनका तो नुकसान है ही है, हमारा भी नुकसान। तो लिहाजा हमको जो पार्टिसिपेट करना, जो 3 काम जो बताता है कि तो पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट कैसे करना है कि भाई घर के काम उनसे करवाने, और हमको उनके काम में उनकी हेल्प करनी है। कैसे हेल्प करनी है? करना नहीं है, उनसे करवाना है, उनको मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। बेटा कर सकते हैं, बोलो अच्छा सोचो, आप बोलो क्या होता है, ऐसा नहीं खाली बोलते कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन। स्पोर्ट्स नहीं बोलने के लिए, कुछ सवाल करो, सोचने दो, बच्चों से सवाल करिए, बच्चों को सोचने वाला बनाइए, नहीं तो बच्चों में मखलूक़ात कहाँ रह गए फिर। और घर के छोटे मोटे कामों में बच्चों से मशवरा लीजिए, बोलिए आज क्या पकाएंगे, बोलो ये पकाएंगे, ये तो कौन सा पकाया था, और क्या हो सकता है, सोचो। बाहर खरीदने के, शॉपिंग में वहाँ पूछो बच्चों से क्या लेना, कितना लेना चाहिए, कैसा करना चाहिए, सवाल करो बच्चों से, पूछो, सोचने दो बच्चों को, लेट देम कंट्रीब्यूट, लेट देम शेयर सम ओपिनियन। बच्चों को सोचने का मौका नहीं मिला, बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिला। घर में जब आते हैं बच्चे, घर में आते ही बोलो बेटा आज क्या हुआ सुनाओ, बात करने दो, एक्सप्रेस करने दो। ऐसे छोटे छोटे काम है, अगर ये करवाते हैं ना तो इसके लिए क्या होता है ना, इंशाल्लाह बच्चे का जो है लॉन्ग टर्म में बच्चे की जो है ना बहुत सारे स्किल बिल्डिंग होने लगती है। तो बहरहाल ये तो पहला काम है, पार्टिसिपेट करना, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट में, बच्चे की पढ़ाई में, बच्चे की पूरी ग्रोथ में हमको पार्टिसिपेट करना है।
दूसरा काम क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब एक माहौल बनाना। जब आप माहौल बनाएंगे तभी तो बच्चा उसको अमल में लाएगा। जो सीख रहा है वो अमल में कब आएगा, जब उसका माहौल बनेगा। अब आप बोल रहे गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना जी, और आप भी जो सो कुछ बच्चों के सामने कुछ बोल दिया तो बोलते ना, तो किसी के घर पे गए जाके बेल मारे तो बच्चा आके बोलता पापा बोल रहे पापा नहीं है घर में, पापा बोल रहे पापा घर में नहीं है। तो ऐसी बात हो जाती है बच्चों के साथ। तो इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जो हम सिखा रहे हैं उसका माहौल बनाए। तो इसके वास्ते कुछ चीजें हैं जो हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बच्चों को जो है ना, कभी भी जो है ना, बच्चों की तारीफ कभी मत, हिम्मत अफजाई। तारीफ करने से बच्चों का बहुत नुकसान होता है। बच्चे जो है ना फिक्स्ड हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि भाई मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा होना चाहिए। अब वो लोग है ना, मतलब तारीफ करने से क्या होता है, उनको लगता है कि एक अवार्ड मिल गया, एक गद्दी मिल गया, वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, तारीफ नहीं करना है। तारीफ किसकी होती है, तारीफ जो है ना, आपने बिना किसी अरे बेटा तो मेरा फेवरेट बच्चा है, तो बहुत, तो ये है तो वो है, आपने कुछ उसको टाइटल दे दिया, वो पकड़ के बैठ जाता है टाइटल। हमको क्या करना है, बच्चों के मेहनत को सराहना है। अरे माशाल्लाह मेरा बच्चा कितना वक्त पे उठ जाता है, एक आवाज में मेरा बच्चा जवाब देता आता है वापस। तो मतलब ऐसा कुछ बोलो जो वो बार बार कर सके। मैं तो समझदार है, उसका मतलब क्या समझदार है, अब बैठ गया मैं तो समझदार हूँ, तो मतलब क्या समझ कुछ नहीं, आपको वो क्या समझता, अब वो पकड़ के बैठ जाएगा। मेरी मम्मी बोलते थे आप नहीं बोल रहे, तो कंफ्यूजन। उसमें क्या है, छोटी छोटी बातों को जो है ना, आप क्या करना है, उसको छोटी छोटी बातों का आप करना। जैसे कि बेटा बच्चा माशाल्लाह तुम नीट रहते हो, माशाल्लाह वजू कर लेते हो, नमाज, इस तरह से छोटी छोटी बातों, खाना वक्त पे खा लेते हो, जल्दी जल्दी खाना खाते हो, तो इस तरह से करके अगर आप उनको देंगे ना तो इंशाअल्लाह उसमें तो ये है ना, एक माहौल बनाने का माहौल बनाना। तीसरा जो मैं बताऊंगा आपको, बच्चों की सलाहियतों को ऑब्जर्व करना करके उसके बाद में देखना कि बच्चे के अंदर क्या ग्रोथ आ रही है। उसी तरह से कभी कभी बच्चों में खामियां भी आ सकती है, बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, तो जल्दी, जितनी जल्दी उसको आप ऑब्जर्व करें। अब देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्स्ट क्लास में ही देख लिया कि बच्चा जो है ना बराबर से लिख नहीं पा रहा है, या बच्चा बराबर से रीड नहीं कर पा रहा है, और अगर आपने तभी उसको आपने स्कूल से मिले, बैठे, बात करें, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मेहनत करते तो उसी टाइम पे करता। अब आप 4th 5th क्लास में आने के बाद में जब आप सोच रहे हैं कि भाई अरे बच्चा मेरा ये बराबर से पढ़ नहीं पा रहा है, वो तो बहुत देर हो गई ना। अब उसको फिर कैचअप करना कितना वक्त, अगर हम वक्त तो वक्त अगर उसको ऑब्जर्व करते रहे, उसकी सलाहियतें, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी खामियां उसको ऑब्जर्व करते रहे, और उसको जो है सो आकर अपने स्कूल के साथ में मिलकर उसके ऊपर डिस्कशन करके देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे का थोड़ा उसको मौका दीजिए, थोड़ा सा उसको भी आप चांस दीजिए, हो सकता है मेरा बच्चा ही कर पाए, या तो बच्चे के लिए मुश्किल है, दिक्कत आ रही है, थोड़ा देखिए ना उसको, थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दीजिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक घंटा एक्स्ट्रा मैं स्कूल में उसको छोड़ देती हूँ, एक स्पेशल क्लास ले लीजिए, उसमें करेंगे स्कूल में, खुशी से करेंगे। भाई इनका भी खुद मकसद होगा, लेकिन जुड़े तो सही, मिले तो सही, सोचे तो सही इस तरह से। बहरहाल बहुत ऐसी बातें जो हम कर सकते हैं। आपसे बस गुजारिश है कि भाई देखो, ये स्कूल को आप अदर मत समझे। एक होता है हम, दूसरा होता है दूसरे, सारे दूसरे हो जाते। तो ये स्कूल आपका ये हम वाले सर्कल, वी, हम वो सर्कल में, वी वर्सेस देम हो जाता। अदर्स बोलती तो क्या हो जाता, हमेशा हम है ना हेड टू हेड हो जाते। तो मतलब कुछ भी होगा, अरे वो लोग वैसे ही हैं, अब गलती होती है, वो ना अक्सर एग्जाम्पल सास बहू का जो होता है, बेटी करी गलती तो अरे ऐसा होगा कैसे, अब फिक्र मत कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, वही बहू कर दी इतना तो बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास नहीं बन सकती, गलत बात है। होते हैं वैसे लोग, अच्छे लोग होते होंगे, लेकिन एटीट्यूड वैसा हो जाता है कि भाई गलती हो गई, अगर अपने रहेंगे तो कैसा करते हैं उसको लेके, हाँ तो ये प्रॉब्लम हुई है, इसका सोल्यूशन करना चाहिए भाई। आपको दिखता है कि कुछ अगर हमारे पास से, अगर स्कूल की तरफ से कोई लिखता है कि मैंने कुछ कमी हो गई है, अपना समझेंगे तो फौरी तौर पर अरे ऐसा हो गया, क्या करेंगे अपन, कैसा सॉल्व करेंगे, मुश्किल लगता है, ऐसा करना चाहिए, कितना अच्छा है। आपके बच्चे को तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प हो ही जाएगी, दूसरों को भी कितनी हेल्प हो जाएगी इससे। नहीं तो हाँ आप ऐसा कर देते, आप लोग ऐसा कर देते। तो इसके लिए स्कूल में मैनेजमेंट से सुबह से मेरी बात हो रही है, मैं देखता हूँ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ इनके साथ में, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत दिल से फिक्र के साथ जुड़े हैं, बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी हिम्मतों में, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इनके जो सो रिस्क में, इनकी मेहनतों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हो सकता है अल्लाह चाहे तो यहाँ पर ये स्कूल जाके बड़ा सा कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटी तक बन जाए। अल्लाह ताला जो है इनकी
जरिए यहाँ पर पूरे बहरेज में और बल्कि मैं तो कहूँ बहरेज के पूरे आगे पूरे यूपी में पूरे आलम में अल्लाह ताला खैर की हवाएं चलाए। मैं तो दुआ करता हूँ आप लोग भी दुआ दीजिए, आप लोग साथ भी दीजिए इसके मैसेज। आप लोग साथ देंगे तभी जाकर ये मजबूत बनेगा सिस्टम का, ये स्कूल भी कामयाब होगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व आमिनुल बिजुल हय्युल क़य्यूम या अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ का, आफियत का, दरगुजर का, सहूलत का मामला फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। यहाँ हमारा आना, जुड़ना, कहना, सुनना अल्लाह बेहद कबूल फरमा और कहना सुनना ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो आपने हम सबके कंधों पे एक जिम्मेदारी डाली है, अल्लाह इस जिम्मेदारी को कमा हक़ हो अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस जिम्मेदारी को कमा हक़ हो अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इसका हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ये हम और हमारे बच्चे ऐसे बन जाए जो ऐसे बन जाए जो दीन की अहिया और बका के लिए सारे आलम के अंदर चांद सितारों की तरह फिरे। अल्लाह इसके फैसले फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को और हमारे हमको सबको, अल्लाह हमारे जान को, हमारे माल को, हमारे बच्चों को सबको दीन की अहिया और बका के लिए कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जो मांगा है अल्लाह वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया अल्लाह वो भी अता फरमा। हमारा बेकर